हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका एक और अपनी नई वीडियो में। और आज की जो वीडियो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। उसको पूरा ध्यान से सुनना। कोई प्रैक्टिकली नहीं है लेकिन आपके लिए मोटिवेशनल और आपके लिए जो है मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत ही अच्छी वीडियो है ये। और 2 दिन से वीडियो क्यों नहीं आई थी वो तो आप लोगों ने सबने शॉर्ट्स में देख ही लिया होगा, क्योंकि मैं गई थी वृंदावन बिहारी लाल के पास। तो वृंदावन बिहारी लाल की जय। होली पे बहुत 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 अच्छा रहता है वहाँ पर। अगर आपको देखना है मेरा इसका फुल व्लॉग कि मैं वहाँ पर गई थी, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें थी, सब कुछ क्या था और कितना मतलब कैसे कैसे जाना है, जो भी चीज़ें हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा एक दूसरा चैनल है व्लॉग विद लक्ष्मी, मेंशन कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो उसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमेंट की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात की, जो आप सब के लिए, जो भी होम बुटीक चलाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखो, अगर आपके पास आता है कम काम तो आप कर लेते हो बिल्कुल अच्छे से मैनेज। अगर आपने 1 सूट 2 सूट सिलने हैं तो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है, और उसको मैंने कई भी तरीके से बताया भी है पहले आपको। अगर आप 1 सूट या 2 सूट सिल पाते हो और ज़्यादा सिलना चाहते हो और वो भी नहीं सिल पाते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी कि आप कितना सिल पाते हो और कितना आपको सिलना है। मतलब आप अगर मान लीजिए 1 सूट सिल पाते हो और आपको 3 या 4 सिलने, तो हम कैसे सिलें, तो मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दूंगी। लेकिन जो 3 4 सिल पाते हैं ये उनके कमेंट की बात है। तो 3 4 ऑलरेडी सिल पाते हैं, उनको ज़्यादा सिलने हैं तो वो कैसे सिलें, ये उनके लिए वीडियो है। आप उसमें भी हेल्प कर सकते हैं अपना। अगर आपको ये समझ में आती है तो आप उससे भी समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और अपनी बात पर आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप जो है ना, जिनके लिए मैं बना रही हूँ वीडियो, तो उनको पता है कि मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये उनका ही रिक्वेस्टेड क्वेश्चन है, लेकिन आप सबके बहुत काम आएगा। तो उनका कहना है कि वो 3 से 4 अभी भी बना पाती हैं, ठीक है। तो और उनके पास काम ज़्यादा आता है, तो कैसे मैनेज करना है। अब कैसे मैनेज करना है वो सबका, पहली बात तो अपना अलग अलग टॉपिक होता है कि उनको कैसे मैनेज करना है। सबसे फर्स्ट जो मस्ट है वो है आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना है, ठीक है। और उसके बाद अपने बच्चों को भेज के अपने स्कूल में जाना, या जो भी ऑफिस या सब कुछ प्रिपरेशन करके सारा घर का काम ख़त्म करके आपको बिल्कुल आकर अपने बुटीक पर बैठना है। ये चीज़ हो गई है मेन। दूसरी बात है आपको कि कैसे मैनेज करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ध्यान से सुनने की बात है ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। और जब तक आप उसको अपने मतलब अपने वर्क फ्लो में नहीं लेकर आ पाएंगे ना, तब तक आप उस पर कमेंट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कमेंट आप तभी तो करेंगे जब उस आपके लिए वो रिलेटेबल होगी, आप उससे थोड़ा बहुत भी फ़ायदा करेंगे। बट फिर भी आपको सुनने के बाद कैसी लगी वो ज़रूर बताना। देखो, मैं कैसे मैनेज करती हूँ वो बताती हूँ। लास्ट आपने देखा होगा, मैंने एक आपको 4 सूट की वीडियो दिखाई थी कि मैंने 4 सूट कैसे स्टिच किए हैं, वो दिखाई। उसके बाद मैंने 3 सूट स्टिच किए थे, उसकी वीडियो शायद से मैंने डाली है, नहीं डाली मुझे याद नहीं है। लेकिन आपको मैंने लाइव में 3 सूट एक साथ सिलते हुए दिखाया है और लाइव में ही 3 पैंट एक साथ सिलते हुए दिखाया है। तो वो जो मेरी लाइव वाली वीडियो है ना, वो आप जाकर भी देख सकते हैं। 1 घंटे कुछ मिनट में ही मेरे तीनों कुर्ते स्टिच हो गए थे। फर्स्ट हुआ था 23 में, सेकंड हुआ था 26 में और थर्ड है 35 या 37 में लगभग, क्योंकि मैं उस टाइम अपने लाइव चला रही थी, ठीक है। तो ये मेरा उसका था टाइम मैनेजमेंट। और 1 घंटे के अंदर ही, लगभग 1 घंटा 10 मिनट के अंदर लगभग मेरी तीनों पैंटें स्टिच हो गई थी। वो भी आप लाइव में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। अब मैं इससे रिलेटेड आपको जो बताने वाली हूँ वो ये चीज़ है कि आपको अपना काम कैसे मैनेज करना है। देखो, सबसे पहली बात तो आप ये थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि आपके पास ब्लाउज़ ज़्यादा आते हैं या सूट ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हर जगह का अपना जो है अलग अलग क्राइटेरिया होता है। किसी के पास सूट ज़्यादा आते हैं स्टिच होने के लिए, किसी के पास ब्लाउज़ ज़्यादा आते हैं स्टिच होने के लिए। तो आपको मैं 2 3 टिप्स बताऊँगी, आपको जो अच्छी लगी आप वो फॉलो करना और उसका रिज़ल्ट मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना। बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ उनका जो है आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपको वो कैसी लग रही है, आप मुझे बताइए और ज़रूर बताइए। पहली बात ये है कि मेरे पास है कि ब्लाउज़ और सूट जो है वो मिक्सअप आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ पहले वो बताती हूँ, आप सुन लीजिएगा। जैसे जैसे मेरे पास ब्लाउज़ हैं, पहले तो मैं एक बार ना मंथली, जब मैं मंथ स्टार्ट होता है ना, तो मैं मंथली अपना पूरा लिखती हूँ कि मेरे पास क्या क्या स्टॉक है लास्ट वाला, ठीक है। लास्ट वाला क्या क्या स्टॉक है वो आप लिख लीजिए। हो सकेगा अगर आप चाहते हैं तो मैं अपनी डायरी भी आपको चेक करा दूंगी कि मैंने कैसे कैसे उसको मेंशन करती हूँ। अगर आपको नीड है तो आप मुझे कमेंट में ये चीज़ ज़रूर बताना, तभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी।
तो मैंने आपको फर्स्ट, मेरी आज जैसे स्टार्ट हुआ है मार्च महीना, तो मैंने 1 मार्च को ही सारा कुछ लिख दिया कि मेरे पास पेंडिंग क्या क्या है। ठीक है, उससे आपको ये रिमाइंड हो जाता है कि कौन सा हमारा पुराने कस्टमर का पड़ा है, कौन सा हमारे नए कस्टमर का काम पड़ा है हमारे पास। ठीक है, दूसरी चीज़, हमारे पास कितने ब्लाउज़ है, कितने सूट है, वो भी आपको मेंशन हो जाते हैं कि हमारे पास इतने सूट पड़े हैं, इतने ब्लाउज़ रखे हैं। फिर आप मैनेज कर सकते हैं कि जो जो आपके पास आएगा वो हम उसमें डायरी में नोट करते करते चले जाते हैं कि हमारे पास आज ये आया है, इसकी डिलीवरी इस दिन की है। ऐसे मैं करती हूँ। और दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि जितने मेरे पास सूट है, मान लीजिए कि अभी मेरे पास आज 5 मार्च हो गई है और मैंने अभी तक कोई मेरे पास नया कपड़ा नहीं आया, या जो आया है वो बाद की डिलीवरी का है। तो मेरे पास जो मंथ में स्टार्टिंग में कपड़े हैं उनमें से जितने सूट हैं और जितने ब्लाउज़ हैं, आप 4 से 5 ब्लाउज़ एक दिन में बनाती हैं, तो चारों पाँचों ब्लाउज़ उठा के सबसे पहले मैं उन्हें एक दिन में कवर कर देती हूँ। ठीक है, फिर बचते हैं रेस्ट सूट। तो उसके बाद मैं जो रेस्ट सूट है उनको डिवाइड करके कि मैं एक दिन में कितने कितने मुझे स्टिच करने हैं, उसके हिसाब से मैं वो करती हूँ। ठीक है, अब ये तो मेरा आइडिया है कि मेरे को कितने कितने स्टिच करने हैं, क्योंकि मैं कभी 2 भी कर लेती हूँ, कभी 4 भी कर लेती हूँ। कोई ऐसा टाइम मैनेजमेंट मेरे पास नहीं है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि मेरे बच्चे भाई अभी छोटे हैं और उनके अभी फ़िलहाल में एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा कम भी कर पा रही हूँ। ठीक है, अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आप किस टाइप से काम एडजस्ट कर सकती हैं, 3 कर सकती हैं, 4 कर सकती हैं, 10 कर सकती हैं। जितने आप कर सकती हैं उतने आप एक दिन में ब्लाउज सारे उठाकर काट लीजिए। ये मत सोचिए कि ये ब्लाउज़ तो मेरा 10 दिन बाद देना है, मैं आज उसे क्यों स्टिच करूं। ठीक है, क्योंकि जब आपका ब्लाउज़ पे फ्लो बन जाएगा ना, तो वो फ्लो में आपका काम बहुत जल्दी भी हो जाता है और आपके माइंड में ना ब्लाउज़ वाली फिटिंग, ब्लाउज़ वाला सब कुछ वही मेज़रमेंट रहता है, तो इससे आपका काम जल्दी हो जाएगा। दूसरा, फिर जब आप सूट बनाने बैठेंगे तो आपका सूट पर फ्लो ज़्यादा जल्दी होगा। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने सूट बना लिए थे ना 2.5 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 2.25 घंटे लगे होंगे, 1.5 घंटे के अंदर 3 कुर्ती बनी थी, और जिसमें मैं आप लोगों से बात भी कर रही थी, लाइव भी चल रही थी। लाइव में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, अगर वैसे मैंने बताया आपको 23, 27 और 35 मिनट में वो कुर्ती बनी थी। ठीक है, तो इतने कम टाइम में भी जब आपकी बन जाती ना तो आप खुश होते हो। कोई ऐसा इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे फेक वाले वीडियोज़ ना बनाना पसंद करती हूँ। 10 मिनट में कुर्ती बन गई, भाई कैसे बन गई, हवा थोड़ी चलेगी कि 10 मिनट के अंदर कुर्ती बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा ना। तो ऐसी चीज़ें ना मैं बनाना पसंद करती हूँ, ना मैं बताना पसंद करती हूँ। जितना रिलेवेंट टाइम लगेगा उतना लगेगा ही लगेगा, और ये मैंने आपको लाइव में भी दिखाया है। और उसके बाद 1 घंटे 10 मिनट या 15 मिनट की एक और वीडियो है जिसमें पैंट बनाई है, तो उसमें भी मेरी इतनी ही देर में पैंट बन गई थी। तो अगर मैं 3 सूट बना सकती हूँ ना 3 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर 3 सूट बन गए, और क्या चाहिए बताओ। तो फिर उसके हिसाब से आप एक दिन में कितने सूट बना सकते हो, आपकी स्पीड कितनी है। जो मैं कुर्ती अभी कटिंग कर रही हूँ ना, वही वाले सूट मैंने बनाए थे। आप देख के एक बार चेक ज़रूर कर लेना कि आपको याद आ जाएगा कि कौन से सूट बनाए थे। मैं उसके ऊपर एडिट करके ना फ़ोटो भी पेस्ट कर दूँ, क्योंकि मैंने उसका अभी तक कवर पेज चेंज नहीं किया है। जो वीडियो डली हुई है वही डली हुई है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन ही लिखा हुआ है। अगर आपको फ़ोटो दिखाऊंगी तो शायद याद आ जाए, तो आप जाकर एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक, तो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग 4, 5, 6, 7 जितने भी आप सूट बना सकते हो एक दिन में वो निकाल लो और उसे आप बनाना शुरू कर दो। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको कटिंग जो है वो या तो बिल्कुल लेट नाइट करो या फिर अर्ली मॉर्निंग करो। रूटीन सबका अलग अलग होता है। मैं रूटीन के बारे में किसी के लिए भी कुछ बात नहीं कह सकती हूँ कि आपका रूटीन क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, कौन किस टाइम ऑफिस जाता है, आपको कितना काम करना है, आपको कितना नहीं करना। तो ये टाइम अपने आप मैनेज करेंगे कि हमें किस टाइम काम करना सुटेबल होगा। कटिंग आप रात को करके रख देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि सुबह आपके पास जो है वो सिर्फ आपका मशीन होगा और मशीन पे आप पूरी कटिंग करके रखिए और सुबह सुबह उठते ही काम में लग जाएंगे। जब हम सुबह उठ के काम में लग जाते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमने आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर एक कुर्ती हमारी बन गई, तो हमें लगता है हमारा काम जो है वो निकला है, हम खुश हो जाते हैं उस चीज़ से। और जितना आप काम निकाल पाएंगे ना उतना ही ज़्यादा आप खुश हो पाएंगे, क्योंकि देखो जब हम मेहनत करते हैं ना तो उसका जब हमें रिवॉर्ड मिलता है ना, उससे हमें बहुत खुशी होती है। और आप मेहनत भी कर रहे हो, पूरे दिन आप लगे हुए भी हो, और उसके बाद भी अगर 1 या 2 ही सूट बना पा रहे हो तो फिर उससे आपको दुख होता है। तो वो जो चीज़ है ना वो मैंने अपने आप से करनी पड़ेगी। तो मैंने जो आप अपना तरीका है वो आपको बता दिया है। या तो आप अपने मंथ के अकॉर्डिंग में लिखो, स्टार्टिंग में लिखो, उसके बाद आप
सूट और ब्लाउज़ को मैनेज कर लो। थर्ड वन टिप आपको देना चाहूँगी, अगर आपकी स्पीड नॉर्मल स्पीड है तो आप अपना अलार्म लगा के ज़रूर करिए कि आपको ये पता चले कि आपने कितनी देर में एक कुर्ती या एक ब्लाउज स्टिच किया है। ये तो बहुत बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है जो कि आपकी स्पीड को बढ़ाने वाली है, कि आपकी स्पीड इसके अलावा किसी भी चीज़ से नहीं बढ़ेगी। अगर आपको बेसिक स्टिचिंग आती है तो आप अलार्म लगा के ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपका काम माइंड पर जाता है, माइंड इफ़ेक्ट करता है इस चीज़ से कि हाँ हमने इतनी देर में सिली है तो इससे दूसरी वाली कितनी देर में स्टिच कर पाएंगे। ये आप जो टिप मैं आपको बता रही हूँ ना, फॉलो ज़रूर करके देखना और उसके बाद मुझे बताना कि आपको मेरी टिप्स ना कैसी लग रही हैं, आप उनसे कितना सेटिस्फाइड हो। ये ना आपको बिल्कुल मैजिकल टिप की तरह काम करेगी। और एक टिप और देना चाहूँगी, अगर आपके पास एक ही कस्टमर के 3 4 5 जो भी ब्लाउज़ या सूट है, एक से ज़्यादा जितने भी हैं, एक ही कस्टमर के हैं, एक ही टाइप के हैं, थोड़ा बहुत डिज़ाइन इधर उधर करना है तो वो भी आप अपना एक ही दिन में ख़त्म करो तो आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा। क्योंकि ये वाले सूट जो थे ना वो एक ही कस्टमर के थे, मैंने एक सूट कट किया, बाकी सबको प्रेस किया और उसके ऊपर ट्रेस किया और कट कर दिया। तो इससे मेरा, अगर आपका एक सूट में 10 मिनट का भी टाइम बचता है ना, तो 3 सूट में आपके आधे घंटे का टाइम बचता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर फॉलो करके देखना। बहुत अच्छे अच्छे टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, इन सबको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी टिप से मुझे कितना बेनिफिट हुआ है। अभी तो ये आप ये कमेंट करेंगे कि आपको मेरी टिप्स कैसी लग रही है, और ये ज़रूर करेंगे। और जिनको अच्छी लग रही है वीडियो वो चैनल को फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। देखो आप लोग मेरे सारे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हो, तो इतना आपका भी राइट बनता है भाई कि आप मेरे चैनल को फॉलो करो अगर आपको मैं पसंद आ रही हूँ तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, प्यारे से कमेंट के साथ एंड करो। क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको याद रखती हूँ उस तरीके से आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि आप मुझे याद रखें। 2 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही है ना, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी ना कि मेरी वीडियो पोस्ट नहीं हो पा रही है और मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था, वाईटी पे नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं चल रहा था, बिकॉज़ मैं गई थी वृंदावन। बट लेकिन दर्शन भाई बहुत और बहुत बहुत औसम। मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि आपको अपने काम के साथ में कितना ब्रेक और किस लिए लेना ज़रूरी है। बहुत अच्छे दर्शन मुझे राधा रानी के हुए, बहुत अच्छे दर्शन मुझे कान्हा जी के हुए, बांके बिहारी के हुए। बहुत ही ज़्यादा मेरी आत्मा या दिल जो भी आप कहें, मतलब तृप्ति के साथ दर्शन किए हैं। इतनी भीड़ में, इतनी रश में बहुत 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 बड़ी कृपा रही उनकी कि इतने प्यारे दर्शन हुए। इस टाइम बरसाने की होली, ब्रज की होली तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि कितनी भीड़ होती है, कितना रश होता है, वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बट लेकिन उतनी भीड़ में भी बहुत ही अच्छे दर्शन मुझे मिले। ये तो सिर्फ मेरे मन की बात थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, लेकिन जो एक कमेंट था उसके रिगार्डिंग मैंने जितनी भी बात आपको बताई हैं, आपको कैसी लग रही हैं ज़रूर बताना, आपको टिप्स कैसी लग रही हैं ज़रूर बताना, और फॉलो करने के बाद उसका रिज़ल्ट भी मुझे ज़रूर बताना कि ये कैसे लगी हैं आपको टिप्स। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अब मैं आपको लेना वीडियो जो है ना वो डेली पोस्ट करूँगी, बिकॉज़ अब थोड़ा सा टाइम हो गया था तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। मेरा वृंदावन जाना भी ज़रूरी था और वहाँ से मेरे को टाइम क्या, मेरा फ़ोन ही नहीं चल रहा था, नहीं तो मैंने ऐसा कुछ नहीं था मेरा प्लान कि मैं आपको वीडियोज़ नहीं दूँगी। मैं खुद बहुत परेशान हो रही थी कि 2-3 दिन हो गए मेरी वीडियोज़ अपडेट नहीं हो पा रही हैं, ये टाइम ज़्यादा वो हो जाएगा, बट उसके लिए सॉरी। अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी और जल्दी ही एक और टाइम भी बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैप्पी होली इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। वीडियोस में जो भी